एक मिनट, नीचे अर्थ में क्या किया उन्होंने? लोक में बाल गोपाल, बाल होना चाहिए था ना, होना ही चाहिए था, वो प्रसिद्ध शब्द है। लोके तावद आबाल गोपाल, बाल और लिख दो बीच में वो तीर बना करके। लोके तावद आबाल गोपाल प्रसिद्धम स्त्री पुंस्यो राग परिणाम निमित्तम चेष्टितम मैथुनमिति। लोक में बच्चों से लेकर आबाल गोपाल, मतलब बच्चे और ग्वाले वगैरह सब दुनिया के सारे लोग जानते हैं कि स्त्री और पुरुष के अंदर जो राग परिणाम के निमित्त से होने वाली एक चेष्टा होती है उसका नाम मैथुन है, उसका नाम अब्रह्म है, उसी का नाम कुशील है, सब जानते हैं। शास्त्रे भी, अब शास्त्र में भी अश्व वृषभयोर मैथुन इच्छायाम इत्येवम् आदिषु तदेव गृह्यते। शास्त्र में भी घोड़े और बैल की मैथुन इच्छायाम, यही काम संबंधी इच्छा होने पर, इत्यादि ऐसे वाक्य मिल जाते हैं शास्त्रों में भी। इच्छा उत्पन्न हुई, ऐसा जोड़ा स्त्री पुरुष का, और उनका रति सुखार्थम चेष्टितम, काम संबंधी सुख के लिए किया हुआ जो कर्म है, जो चेष्टा है, उसको मैथुनमिति गृह्यते, मैथुन ग्रहण किया जाता है। न सर्वम, उनकी सब क्रियाओं को मैथुन नहीं कहा जाता। फिर ब्रह्मचर्य क्या चीज है? अब्रह्म और ब्रह्म, उसके बारे में बतला रहे। अहिंसादयो गुणा यस्मिन परिपाल्यमाने बृंहन्ति, अहिंसा एक गुण जिसके परिपालन करने पर वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, वृद्धिमुपयान्ति तद ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहते हैं। न ब्रह्म अब्रह्मेति, ब्रह्म रूप जो नहीं होता, अहिंसा एक गुण जिसमें वृद्धि को प्राप्त नहीं होते, हानि को प्राप्त होते हैं, वो अब्रह्म है। किम तत्, वो क्या चीज है? मैथुनम, मैथुन है। तत्र हिंसादयो दोषा पुष्यन्ति, उस मैथुन में, कुशील में हिंसादिक दोषों की पुष्टि होती है। यस्मान, क्योंकि मैथुन सेवन प्रवण, जो काम सेवन में, मैथुन सेवन में प्रवण यानी कुशल है, वह स्थास्नून चरिष्णून प्राणिनो हिनस्ति, स्थावर और चरिष्णु यानी त्रस प्राणियों की हिंसा कर डालता है। मृषावाद माचष्टे, झूठ बोल जाता है। अदत्तम आदत्ते, बिना दी हुई चीजों को ग्रहण कर लेता है, चुरा लेता है। अचेतन वितरण च परिग्रह गृह्णाति, चेतन और अचेतन परिग्रहों को ग्रहण करता है। अब जैसे रावण की बात सुन, देख लो आप, रावण सीता को पटरानी बनाना चाहता था, उसके अंदर भी ऐसी गलत भावना उत्पन्न हो गई थी, तो पर स्त्री को अपनी रानी बनाने के लिए उसने क्या किया? त्रस स्थावर निर्दोष प्राणियों की हिंसा करी। ये जो रामायण में युद्ध हुआ था, उसका एकमात्र कारण कौन था? रावण। मतलब रावण की ऐसी दुर्बुद्धि थी कि उसने ये सब त्रस स्थावर जीवों की हिंसा कराई। अब उसमें महाज्वाल विद्या से हनुमान ने लंका जला दी थी, जैन रामायण के अनुसार, उत्तर पुराण में। और वानर विद्या के प्रभाव से उन्होंने बंदर का रूप धारण करके अंदर लंका में प्रवेश किया था, और फिर राक्षस वंशियों को पीटा था, और फिर बहुत सारे काम किए थे उन्होंने वहां पर जाकर के, अकेले जाकर के उन्होंने काफी उत्पात मचा दिया था। तो ये सब क्यों हुआ? किसका परिणाम था? बस रावण के राग का परिणाम था। तो हिंसा का दोष आ गया उसमें। फिर दूसरा क्या किया? मृषावाद माचष्टे, झूठ बोलता है। कामी मनुष्य झूठ बोलता है। वो विभीषण सच बोल रहा था, लेकिन रावण उसको बोल रहा था कि तू मुझे गलत शिक्षा देता है, चल निकल जाए यहां से बाहर। तो फिर हनुमान से भी जो वार्तालाप हुआ है रावण का, तो बहुत सुंदर वार्तालाप है उत्तर पुराण में। अभी आप लोग रामायण रखना चाहते हो तो अभी से ही हम सुना दें, तो फिर आप लोगों सस्पेंस खत्म हो जाएगा। डायलॉग्स बहुत मजेदार है जैन रामायण में। दो प्रकार की रामायण है जैन रामायण, एक में सीता जनक की पुत्री है और दूसरे में रावण की पुत्री है। दो कथाएं आती है, वो सब जगह आती है, अन्य मतों में भी आती है ऐसे दो रामायण है। वाल्मीकि रामायण, तुलसी की रामचरितमानस, बहुत सारी रामायण, 108 रामायण है, 18 तो जिसमें फेमस है। अब झूठ बोल जाता है। फिर अदत्तम आदत्त, बिना दी हुई चीज को ग्रहण कर लेता है। अब सबसे बड़ी चीज तो सीता को ही ग्रहण कर लिया था ना उसने, रावण ने। फिर अचेतन वितरम च परिग्रह गृह्णाति, चेतन और अचेतन परिग्रहों को ग्रहण करता। बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की उसने, रावण ने। परिग्रह था कि नहीं? वो शांतिनाथ भगवान के मंदिर में जाकर उसने विद्या सिद्ध की, 8 दिन में सिद्ध हो गई, ये अलग बात थी। और वहाँ आचार्य रविशंकर महाराज ने कहा कि अंगद आदिक ने इतना उपद्रव मचाया कि अगर कोई और होता तो विचलित हो जाता ध्यान, और रावण का इतना स्थिर था मन कि उसको विद्या जल्दी सिद्ध हो गई।
जो कई दिनों में सिद्ध होने वाली विद्या 8 दिन में सिद्ध हो गई, बहुरूपिणी विद्या। और वहां आचार्य रविशंकर महाराज ने लिखा कि ऐसा ध्यान अगर मुनि लगा ले तो केवल ज्ञान हो जाए, बोले रावण जैसा। पर उसका दुर्ध्यान था। तो ये स्थिति बनती है। अब इसमें राजवार्तिक में और भी खुलासा किया है कि स्त्री पुरुष की चेष्टा मात्र को कुशील नहीं कहा जा सकता। जैसे गुरु को कोई शिष्या प्रणाम कर रही है, वंदना आदि कर रही है, तो फिर उसको अब्रह्म नहीं कहा गया। या फिर कोई वजन उठा करके, पति पत्नी उठा करके कहीं पर रख रहे हैं कोई वजनदार चीज को, तब उसको भी कुशील नहीं कहा गया। अब बहन बीमार है तो भाई उसका हाथ पकड़ करके हॉस्पिटल ले जा रहा है, तो वहां पर भी उसको अब्रह्म नहीं कहा गया है। मतलब यहाँ पर उस दुर्भावना के साथ की जाने वाली जो चेष्टा है, और दोनों में राग होना। फिर तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में इसका एक अपवाद दिया है। उसमें ये लिखा है, ये तत्वार्थ श्लोक वार्तिक ग्रंथ के अंदर रखा है, लेकिन अभी अपना उसमें ये दिया है कि अगर कोई सुंदर स्त्री आकर के मुनिराज से लिपट जाए तो फिर आचार्य कहते हैं कि उसी को पाप लगेगा। बोले मुनिराज को पाप नहीं लगेगा। जैसे वो देवदत्ता नाम की जो वेश्या थी, उसने सुदर्शन मुनि को 3 दिन तक अपने घर में बंद रखा और उसने जो कुछ करना था सब कर लिया। तो आचार्य कहते हैं कि मुनिराज को पाप नहीं लगने वाला, क्योंकि उनकी भावना में कहीं कोई विकार नहीं है। पुत्रस्य मात्रा लिंगनवत, वहां ये शब्द दिया है कि मुनि महाराज ये समझ रहे हैं कि ये मेरी माँ है और मुझसे स्नेह कर रही है, माने इतना उनका मन निर्मल है, लेकिन उसके मन में पाप है। आचार्य बोलते हैं कि अगर एक के मन में भी उस संबंधी पाप चल रहा है तो उसको मैथुन का पाप लग रहा है। इनके मन में नहीं है तो इनको कोई दोष नहीं है। फिर वहां एक दूसरी शंका की, तो फिर वो इतना ऐसी घटना होने के बाद प्रायश्चित क्यों करते हैं? तो उसका समाधान दिया कि प्रायश्चित करने के दूसरे कारण हैं। उनने पाप किया इसलिए प्रायश्चित नहीं कर रहे हैं, वो कुछ व्यवस्था, लोक व्यवस्था का ध्यान रख करके भी प्रायश्चित करते हैं, ताकि भविष्य में कभी कोई ऐसी चेष्टा करने का प्रयास न करे। अथवा अगर कोई ऐसा करता हो तो फिर कोई गृहस्थ भी आकर के ऐसे उपसर्गों का निवारण करे, और साधुओं में भी अमर्यादा न हो जाए। नहीं तो साधु अगर वो प्रायश्चित लेते हैं तो फिर दूसरे साधुओं को लगता है कि भाई ऐसा होने पर प्रायश्चित करना पड़ता है। नहीं, ये तो राजवार्तिक है, ठीक है, रहने दो, हो गया, भाव तो आ गया। राजवार्तिक में ये लिखा है कि जैसे तो कितने सारे ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथों के कितने उदाहरण देंगे हम आपको। इस विषय में तो इतना विस्तार है कि इसके बारे में लोगों को जानकारी न होने के कारण सिर्फ मूलाचार की एक गाथा को पकड़ करके बिल्कुल वही लकीर पीटते जा रहे हैं, बस एक ही लाइन। और यहाँ तक अशोकनगर में तो एक किसी बहन ने ऐसा कह दिया था कि आचार्य विद्यासागर महाराज जो आहार लेते हैं स्त्रियों से, तो उससे उनके व्रत में दोष आता है बोले, यानी उनका ब्रह्मचर्य व्रत दूषित है आचार्य विद्यासागर महाराज। बाकी सब चीज़ें अच्छी है बोले। तो कहने का ढंग देखो कैसा है कि बहुत अच्छे साधु बोले, ऐसे साधु मिलेंगे नहीं बोले, लेकिन एक दोष है बोले। क्या दोष है? स्त्रियों से आहार लेते हैं। स्त्रियों से आहार लेते हैं तो बोले कि स्त्रियों को क्या है कि मुनि से 7 हाथ दूर, उपाध्याय से 6 हाथ दूर और आचार्य से 5 हाथ दूर रहने का विधान है। कैसा विधान है? वो आर्यिकाओं को वंदना का विधान है, वो कि आर्यिकाएं वंदना करते समय इतनी दूर से वंदना करें। अब इन्होंने क्या समझ लिया बाकी लोगों ने कि स्त्रियों को ही इतनी दूर रहना चाहिए। तो फिर या तो देखो, आचार्यों को अगर आहार दान देना हो तो फिर आहार दान के लिए 5 हाथ लंबी चम्मच तो नियामक है, उससे छोटी चम्मच से आहार नहीं दे सकोगे। कैसे दोगे बताओ? 5 मतलब उसका हैंडल जो है वो 5 हाथ का होना चाहिए कम से कम। और चंदन बाला ने महावीर स्वामी को कैसे दिया होगा आहार, जब वो तो मतलब बेचारी बेड़ियों में थी। तो 5 हाथ लंबी, वो एक चम्मच लाना ही मुश्किल था जिसको, वो 5 हाथ इतनी लंबी चम्मच कहां से लाती। और फिर उपाध्याय अगर आ गया आहार के लिए तो उनके लिए 1 फुट और बढ़ाओ चम्मच। और साधु आ गए तो और मुश्किल, चौके के गेट के बाहर खड़े होकर के डालो आहार। तो क्या है कि ऐसे उटपटांग अर्थ लोग क्यों निकालते हैं? जिसके मन में पाप होता है उसको सब पापी दिखते हैं। क्या है कि जिसका मन दूषित है
उसको निर्दोष साधु में भी दोष नजर आता है। वास्तव में अब अगर स्त्रियों को आहार नहीं देना होता तो फिर मूलाचार ग्रंथ में लिखा है कि 5 वर्ष से अधिक जो गर्भवती माता है, जिसके गर्भ में 5 महीने से अधिक, वर्ष नहीं, 5 महीने से अधिक समय हो गया है, बालक गर्भ में है, तो वो आहार न दे। इसका क्या मतलब बताओ? अगर स्त्रियां आहार नहीं देती तो फिर 5 महीने की बात ही नहीं आती, वो तो देना ही नहीं है आहार, खत्म काम। ये जो 5 महीने वाली बात लिखी है मूलाचार की टीका में, तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जिसका 5 महीने का वो गर्भ नहीं हुआ है वो दे सकती है। ये अर्थ निकलेगा ना? निश्चित निकलेगा। और क्या इसमें सोचने की क्या बात है? आपके चेहरे में हवाइयां क्यों उड़ रही है भाई? बिल्कुल सीधी खुलासा बात है। अब वो कैसे देंगी ये भी सोचने की बात है। तो जिस विधि से आहार दिया जाता है उसी विधि से देंगी। अब जैसे 24 तीर्थंकरों ने महापुराण एक पुस्तक निकली गुजराती में, उसमें जो आदिनाथ भगवान का आहार दान है, उस आहार दान में लक्ष्मीमती रानी को गायब कर दिया उन्होंने। अब देखना उस चित्र में रानी लक्ष्मीमती का चित्र नहीं दिया। और आहार दान कौन कर रहा है? सोमप्रभ राजा कर रहा है, फिर श्रेयांश, युवराज श्रेयांश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्त्रियां आहार देने के लिए चौके में आ जाएंगी, तीर्थंकर को स्त्रियां आहार देंगी, वो तो महावीर भगवान का तो अपवाद, हुंडाव सर्पणी काल का दोष है। ऐसा मान लो चलो कि चंदन बाला ने महावीर स्वामी को आहार दान दिया, वो हुंडाव सर्पणी काल का दोष मान करके। लेकिन तीर्थंकरों को, बाकी किसी तीर्थंकरों को कभी किसी स्त्री ने आहार नहीं। अब ऐसी सब मनमानी बातें अगर कोई करने लग जाए, फिर तीर्थ में जो परंपरा चली आ रही है उसका विच्छेद कर डाले, तो वहां पर ये बात समझने की है कि जो अभी हमने दृष्टांत दिए ना, कितने सारे दृष्टांत दिए कि एक पति पत्नी मिलकर के कोई वजन उठा करके कहीं रखना है, तो उसमें अब्रह्म का दोष है? नहीं है। फिर भाई बहन का हाथ पकड़ करके अस्पताल ले जा रहा है, अथवा बहन भाई को अस्पताल ले जा रही है, तो क्या उसका दोष है? नहीं है। अब अगर कोई एकदम बुरी तरह से घायल हो गई बूढ़िया माँ, और उसको कोई ऐसे उठा लेता है अपने हाथ में और ले जाता है उसकी चिकित्सा कराने के लिए, तब दोष है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज क्या बतलाना चाह रहे हैं कि स्पर्श मात्र से दोष नहीं लगता। दोष किससे लगता है? जब अपने अंदर दुर्भावना हो तब जाकर के पाप लगता है। सद्भावना के साथ की गई चेष्टा पाप का कारण कैसे हो सकती है? फिर तो जैन दर्शन में भावों का खेल ही समाप्त हो गया। अगर बाहर से ही पुण्य पाप होने लग जाए तो फिर भावों का क्या स्थान रहा? तो ये बात थी। तो उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे अभी भारतीय ज्ञानपीठ से सिरिवाल चरियो निकला था, उसमें लिखा था कि मैना सुंदरी ने जाकर के मुनि महाराज के चरण स्पर्श किए। वो ग्रंथ भी अभी यहाँ रखा हुआ है। तो उनने चरण स्पर्श किए। तो अब इसमें क्या हुआ? इसमें मैना सुंदरी को दोष लगा या मुनि महाराज को दोष लगा? सोचने की बात है। या फिर कोई ये कहे कि भाई मैना सुंदरी अज्ञानी थी, जानती नहीं थी कि स्पर्श नहीं करना चाहिए और स्पर्श कर दिया उसने, तो दोष उसको लगेगा। अज्ञान जनित दोष तो लगेगा ही, कषाय जनित ना सही थे। क्या है इसका समाधान? क्या हो सकता है? हम वर्तमान की जो प्रचलित पद्धति है उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन शास्त्र में जो बात लिखी है उसके बारे में हम बतलाना चाह रहे हैं कि उसमें मैना सुंदरी को दोष लग रहा है या साधु को दोष लग रहा है? साधु को दोष क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वो ये नहीं कह रहे कि इधर आ मेरे पैर छू उसको बुला नहीं रहे पैर छुलवाने के लिए। और मैना सुंदरी गुरु भक्ति पूर्वक छू रही है। अब ऐसे में किसको पापी मानोगे बताओ? तो यहां पर इस सूत्र में यह खुलासा होता है कि जब प्रमत्त योगादित्य अनुवर्तते, क्या कहा कि जब तक अंदर संक्लेश परिणाम न हो, संक्लेश परिणाम का मतलब ऐसा भाव जिससे पाप का बंध होता है, आया समझ में? जब तक वैसा भाव न हो तब तक कोई पाप नहीं होता। लेकिन उसमें फिर शंका जो की है श्लोक वार्तिक में कि अगर कोई स्त्री साधु से लिपट जाए और फिर उसके अंदर गलत भावना हो तो साधु प्रायश्चित क्यों करते हैं? तो बोलते हैं कि अनवस्था दोष परिहारार्थम। क्योंकि बोलते हैं कि अगर साधु प्रायश्चित करते हैं तो फिर संघ के दूसरे साधु लोग देख करके कि भाई स्त्री ऐसे अगर आकर के कभी उपसर्ग करे तो उसके लिए प्रायश्चित होता है, तो अपने बचो बोले, अपने को दूर रहना चाहिए।
तो इससे क्या होता है कि उनके चारित्र की रक्षा हो जाती है बाकी साधुओं की। और अगर ऐसा धारणा बन जाए, ऐसी धारणा बन जाए सबके अंदर कि नहीं ये तो छूट है इस चीज की, तो ऐसी छूट है ये धारणा अगर किसी साधु के मन में आ गई तो फिर सब कुछ समाप्त हो गया। और फिर वहां पर यह भी लिखा है कि अगर साधु के अंदर ऐसी भावना आ रही है तो फिर उनका संयम नष्ट हो जाता है। भावना आने मात्र से उनका संयम नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य महाव्रती है। उनके लिए मतलब स्त्री मात्र, नारी मात्र माता, बहन और पुत्री के समान ही है। और किसी प्रकार का भाव भी अगर आता है उनके अंदर तो फिर संयम नष्ट हो जाएगा, इस विकार संबंधी भाव। तो ये बात आ गई। फिर आगे क्या कह रहे हैं? तो पंचम से परिग्रह से क्यों लक्षण में दिया था। अब पांचवा जो परिग्रह है उसका लक्षण क्या है उसको आगे अगले सूत्र में बतलाएंगे। जो ईर्या समिति के संकल्प से संकल्पित नहीं है लेकिन देख करके चल रहा है, तो देख कर चलते समय वो जीवों को बचाकर भी चल रहा है। उस समय जो उसके अंदर शुभ राग है वो उसके लिए पुण्य का कारण तो होगा, लेकिन उसको संवर निर्जरा का लाभ नहीं होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं? संवर निर्जरा का लाभ किसको होता है? जो व्रती होता है उसको होता है। तो जो उसका मंद कषाय रूप भाव है ना कि ये जीव मेरे पैर के नीचे ना आ जाए, मेरे निमित्त से इनको बाधा ना हो, इनको कष्ट ना हो, ये जो शुभ राग है, उस करुणा भाव के साथ जो उसका शुभ प्रशस्त राग है वो उसके लिए पुण्य का कारण होगा, लेकिन निर्जरा का कारण नहीं होगा। और साधु जो ईर्या समिति से चल रहे हैं तो उनको पुण्य का भी लाभ होगा और निर्जरा का भी लाभ होगा, संवर निर्जरा। और एक वो है कि जो बिना देखे चल रहा है, और बिना देखे चलते हुए भी भाग्य ऐसा है वहां के जीव जंतुओं का कि एक भी उसके पैर के नीचे नहीं आ रहा है, तो उसको दोष लग रहा है कि नहीं हिंसा का? तो आचार्य कहते हैं कि लग रहा है, उसको दोष लग रहा है, क्योंकि उसकी कोई भावना नहीं है उन जीवों को बचाने की, तो उसको उसका शुभ राग भी नहीं है, वो तो चला जा रहा है मस्ती से। तो जीव मरे या ना मरे, नहीं मर रहे हैं तो भी उसको दोष लग रहा है। अतः पंचम से परिग्रह से किन लक्षण में यतः आह। अब पांचवा जो परिग्रह पाप है उसका लक्षण क्या है, ये प्रश्न खड़ा होता है, इसलिए यहां से कह रहे हैं मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह, प्रमत्त योगान मूर्छा परिग्रह। मूर्छेत्युच्यते, मूर्छा है ये ऐसा कहा जा रहा है। का मूर्छा? मूर्छा क्या वस्तु है? तो बोले बाह्या नाम गो महिष मणि मुक्ता फलादि नाम। जो बाह्य गाय है, महिष यानी भैंस है, और मणि यानी रत्न आदि हैं, और मुक्ता फल आदि यानी मोती वगैरह। चेतना चेतना नाम, चेतन और अचेतन बाह्य पदार्थ है। और आभ्यंतराणांच रागादि नाम, और अंतरंग जो है वो रागादिक है। इन उपधि नाम, इन वस्तुओं के प्रति संरक्षण आर्जन संस्कार आदि लक्षणा व्यावृत्ति मूर्छा। इन बाह्य पदार्थों के प्रति उनका संरक्षण, उनका अर्जन और उनका संस्कार आदि है लक्षण जिसका, ऐसी जो व्यापृति है, व्यावृत्तिर छपा है, ठीक है, किसी पुस्तक में व्यापृतिर है क्या? व्यावृत्तिर है, हाँ वो तो ठीक। व्यावृत्तिर, अच्छा अव्यावृत्तिर निकलेगा तो ठीक है। इन बाह्य पदार्थों के प्रति जो चेतन है अथवा अचेतन है, जो संरक्षण करने की प्रवृत्ति है। अव्यावृत्ति का मतलब, व्यावृत्ति का अर्थ होता है छोड़ना, और अव्यावृत्ति का अर्थ होता है इनको न छोड़ना। किनको न छोड़ना? बाह्य पदार्थों के प्रति संरक्षण का भाव रहता है,
फिर अर्जन यानी उनको इकट्ठा करने का भाव होता है। संस्कार यानी संस्कार का अर्थ होता है उनकी सजावट आदि करने का भाव होता है। तो ये सारे भाव जो होते हैं उसका नाम है मूर्छा। ननुच, शंकाकार की शंका है, वातादिक प्रकोप विशेषस्य मूर्छेति प्रसिद्धिरस्ति। बोले वातादिक प्रकोप विशेष का नाम मूर्छा है। वात बढ़ जाए तो फिर व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसका नाम मूर्छा है, ऐसी प्रसिद्धि है जगत में। तो तदग्रहणम कस्मान न भवति। तो यहाँ पर इस सूत्र में मूर्छा का वो अर्थ क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हो? तो आचार्य कहते हैं सत्यमेव एतत्, बिल्कुल सही बात है, तुम्हारा कहना सच है, लेकिन मूर्छिर मोह सामान्य वर्तते। मूर्छी यानी मूर्छ जो धातु होती है संस्कृत व्याकरण में, वो मोह सामान्य में वर्तती है। तो उधर एक अलग प्रकार की बेहोशी है वातादिक के प्रकोप से, और यहाँ पर भावों में एक प्रकार की मूर्छा है। सामान्य चोदनाश्च विशेषेषु अवतिष्ठन्ते। जो सामान्य कथन होता है वो विशेष कथनों में अवस्थित रहता है। इत्युक्ते, ऐसा कहने पर विशेष व्यवस्थित परिगृह्यते। विशेष में जो व्यवस्थित है उसका यहाँ पर परिग्रहण हो जाता है, परिग्रह प्रकरणात्। क्योंकि ये प्रकरण जो चल रहा है वो बेहोश होने वाली मूर्छा का प्रकरण नहीं है, किंतु एक भावात्मक उन पर पदार्थों के प्रति जो संरक्षण, अर्जन और संस्कार आदि लक्षण वाली मूर्छा की बात है। फिर शंकाकार ने शंका कर दी, एवं अपि, अब ऐसा भी अगर आप कहते हो तो बाह्यस्य परिग्रह तुम न प्राप्त होती। फिर बाह्य जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें परिग्रहपना नहीं प्राप्त होता। शंका समझ में आई कि अगर आप मूर्छा को परिग्रह कह रहे हैं, माने अपने इस भाव को परिग्रह कह रहे हैं, तो फिर ये बाह्य वस्तु परिग्रह कहाँ रही? फिर धन दौलत आदि जितनी भी चीजें हैं उसको कोई वो परिग्रह नहीं रहेगा। आध्यात्मिक से ग्रहणात् संग्रहात्, क्योंकि आपने आध्यात्मिक यानी अपने अंदर के भाव को ही संग्रहित किया है। फिर आचार्य कहते हैं कि सत्यमेव एतत्, ये भी तुम्हारा कहना सही है। प्रधानत्वात् अभ्यंतर एवं संगृह्यते। यहाँ पर मुख्यता होने के कारण अभ्यंतर को ही संग्रहित किया गया है, यानी उस भाव को ही यहाँ पर मुख्यता दी गई है परिग्रह के रूप में। फिर इसके बाद आगे और कह रहे हैं कि असत्य भी बाह्य बमेदमिति संकल्पवान सा परिग्रह एवं भवति। बाह्य वस्तु न होते हुए भी अपनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरा है ऐसा संकल्प करने वाला परिग्रह वाला ही होता है। अथ बाह्य परिग्रह न भवत्येव। अब अगर बाह्य परिग्रह होता ही नहीं तो भवति च, मूर्छा कारणत्वात् यदि ममेदमिति संकल्प परिग्रह। बाह्य वस्तु परिग्रह नहीं हो सकती थी, हो ही नहीं सकती थी यदि तुम्हारे अंदर मूर्छा नहीं होती। तो तुम्हारे अंदर मूर्छा है उस वस्तु के आलंबन से, इसलिए वो परिग्रह है। यदि ममेदमिति संकल्प परिग्रह संज्ञानाद्यपि परिग्रह प्राप्त होते। फिर शंकाकार की देखो एक बाल में खाल निकाल रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये मेरा है ऐसा संकल्प करना परिग्रह हुआ, तो फिर अपना जो ज्ञान है उसके प्रति भी ऐसा भाव रहता है कि मेरा ज्ञान है, तो वो भी परिग्रह हो गया। तदपि ममेदमिति संकल्प्यते रागादि परिणामवत। तो उसके लिए भी, उसके प्रति भी ये मेरा है ऐसा संकल्प किया जाता है रागादि के परिणाम के समान। आचार्य कहते हैं नैष दोष, ये दोष नहीं आएगा। क्यों? प्रमत्त योगादिति अनुवर्तते। वो प्रमत्त योग के साथ हो तो परिग्रह है, ठीक है ना। प्रमत्त योग यानी संक्लेश परिणाम के साथ। ततो ज्ञान दर्शन चारित्रवतो प्रमत्तस्य मोहाभावात् न मूर्छास्ति इति निष्परिग्रहत्वं सिद्धम। इसलिए ज्ञान दर्शन और चारित्र वाले जो अप्रमत्त मुनि हैं उनका मोहाभावात्, उनके अंदर मोह का अभाव होने के कारण न मूर्छास्ति, मूर्छा नहीं है। इति, इसलिए निष्परिग्रहत्वं सिद्धम, उनमें निष्परिग्रहपना सिद्ध हो जाता है। किंच, और भी एक बात बताते हैं, तेषाम ज्ञानादीनाम अहेयत्वात्, और वो जो ज्ञानादि के आत्मा के गुण हैं वो त्यागे नहीं जा सकते।
इसलिए आत्म स्वभावत्वात्, वो आत्मा के स्वभाव है, और यही कारण है कि अपरिग्रहत्व, परिग्रह नहीं कहलाएंगे। परिग्रह जो है बाह्य वस्तु के प्रति जो मेरा मेरा है, ये परिग्रह है। फिर आगे क्या कह रहे, रागादय पुनः कर्मोदय तंत्र इति अनात्म स्वभावत्वात् ध्येय। और रागादिक जो है वो भी तो आत्मा में होते हैं, तो फिर आचार्य कहते हैं कि नहीं, वो आत्मा के स्वरूप नहीं है, किंतु कर्मोदय तंत्र, कर्मोदय के अधीन है, इसलिए अनात्म स्वभाव होने के कारण वो भी पर हैं। और पर में अपनत्व की जो बुद्धि रहती है कि वो, उसके कारण वो हेय भी होते हैं रागादिक, और परिग्रह भी होते हैं। ततस्तेषु संकल्प परिग्रह इति युज्यते, इसलिए उनके प्रति अगर आप संकल्प कर लो, संकल्प का अर्थ क्या होता है, ममेदम इति, ये मेरा है। जैसे अपने बेटे के प्रति मेरा बहुत स्नेह है, इसके प्रति मेरा स्नेह है, ये मेरा स्नेह का मतलब, स्नेह किसकी पर्याय है, राग की, तो मेरा राग, तो ये जो ममत्व है राग के प्रति, राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, कर्माधीन है, इसलिए वो हे है। इसलिए ऐसा संकल्प करना हे वस्तु के प्रति कि मेरा है, उसका नाम परिग्रह हो गया। तन्मूलाः सर्वे दोषा, वो परिग्रह सब दोषों की जड़ है। ममेदमिति ही सति संकल्पे, ये मेरा है, ऐसा संकल्प हो जाने पर संरक्षणादय संजायन्ते, फिर उसको रक्षा करने की भाव, रक्षा करने के भाव, उसको अर्जित करने के भाव, और सारे अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं। तत्र च हिंसा अवश्यम भाविनी, और उस परिग्रह में हिंसा जो है अवश्यम भावी होती है। तदर्थम अनृतम जल्पति, और उस परिग्रह के लिए व्यक्ति झूठ बोलता है, नहीं साहब आपसे थोड़ी गलत दाम लगाएंगे, बिल्कुल आपके लिए तो हम, तो फिर वो दाम जो लगाता है वो कौन सा लगाते हैं, बिल्कुल हम आपसे प्रॉफिट नहीं लेंगे। अब प्रॉफिट नहीं लेंगे, ये झूठ बोला उसने, किसके लिए बोला, परिग्रह के लिए। चौर्यम व आचर्य थे, चोरी भी करता है। मैथुने च कर्मणि प्रयतते, मैथुन कर्म में भी, अब्रह्म में भी प्रवृत्ति करने लग जाता है। तत्प्रभवान नरकादिषु दुख प्रकार, और उससे उत्पन्न होने वाले नरकादिक गतियों में होने वाले दुखों के भेद भी उसको प्राप्त होते हैं, किसके कारण, परिग्रह के। एवं उक्तेन प्रकारेण हिंसादि दोष दर्शिनः अहिंसादि गुण अहित चेतसः, इस प्रकार उक्त प्रकार से, माने ये ऊपर जितना वर्णन था इस प्रकार से, हिंसादिक में दोष को देखने वाला और अहिंसादिक में, अहिंसादिक के जो गुण है माने लाभ, उसमें जिसका मन लग गया है, वो परम प्रयत्नस्य, बहुत सावधान हो गया है, उसके अहिंसादीनि व्रतानि यस्य सन्ति स, वो अहिंसादिक व्रत को धारण कर लेता है। वो कैसा होता है व्रती, निश्शल्यो व्रती, वो शल्य रहित हो जाता है। श्रृणाति हिनस्ति इति शल्यम, जो श्रृणाति माने चुभते हैं, हिनस्ति यानी हनन करते हैं, उसको शल्य बोलते हैं। जैसे शल्य का अर्थ कीला होता है, कीला जैसे चुभता है, तकलीफ देता है, वैसे ही शल्य है, कांटे। शरीर अनुप्रवेशी कांडादि प्रहरणम, अब शरीर में प्रविष्ट करने वाला, प्रविष्ट होने वाला जो कांड आदि, बाण वगैरह जो है, लकड़ी वगैरह है या कांटे वगैरह हैं, प्रहरण यानी हथियार, वो शल्यम एवं शल्यम, वो सुई के समान चुभने वाला होने के कारण शल्य कहलाता है। यथा तत् प्राणिनो बाधा कर्म, वह प्राणियों के लिए बाधा करने वाला होता है। तथा इसी तरह शारीर मानस बाधा हेतुत्वात्, शारीरिक और मानसिक बाधा में हेतु होने के कारण कर्मोदय विकार है, कर्म के उदय से होने वाली जो विकृति है वो भी शल्य में तो उपचरित, शल्य इस तरह से उपचरित की जाती है, यानी कर्मोदय से होने वाला विकार भी शल्य कहा जाता है। तत् त्रिविधम, उसके तीन भेद हैं। कौन से, माया शल्यम, निदान शल्यम, मिथ्या दर्शन शल्यम मिति। माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन नामक शल्य, ऐसे तीन कांटे होते हैं। तो इनसे रहित होता है व्रती, 5 व्रतों को अगर धारण कर ले, इनसे रहित होना चाहिए। माया निकृतिर वंचना, माया का मतलब होता है छल कपट, ठग होना, ठगपना, माया। निदानम विषय भोग आकांक्षा, निदान का अर्थ होता है विषय भोगों की आकांक्षा। मिथ्या दर्शन अतत्व श्रद्धानम, मिथ्या दर्शन जो है अतत्व पर श्रद्धान या तत्वों पर अश्रद्धान।
एतस्मात् त्रिविधात् शल्यात् निष्क्रांतो निश्चल्यो व्रती इति उच्यते। इन तीनों से जो निष्क्रांत यानी रहित हो गया है वो निश्चल्य व्रती ऐसा कहा जाता है। अत्र चोद्यते, यहाँ पर कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं कि शल्याभावा निश्चल्यो व्रताभि संवादात् व्रती न निश्चल्यत्वात् व्रती भवितुमर्हति। शल्य का अभाव होने से निश्चल्य होता है